राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 25वां श्लोक। सक्ता कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादि अस्त सक्ता श्री कृषु संग्रहम। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर कार्य करते हैं वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करें, लेकिन बिना किसी आसक्ति के, ताकि लोक कल्याण हो सके। इस श्लोक में श्री कृष्ण समझाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को भी समाज के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन आसक्ति से मुक्त होकर। इसे एक प्रेरक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक संत रहते थे जो ज्ञान और वैराग्य के लिए प्रसिद्ध थे। वे कहते थे, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। उसी गांव में एक किसान था जो हर दिन कड़ी मेहनत करता था। वह सोचता था, मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ? अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो मेहनत करने का क्या लाभ है? एक दिन किसान संत के पास गए और बोले, गुरुदेव, अगर ज्ञानियों को किसी चीज से आसक्ति नहीं होनी चाहिए तो फिर आप लोगों को उपदेश देने क्यों आते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, जैसे एक किसान बिना किसी स्वार्थ के फसल उगाता है, वैसे ही ज्ञानी भी कर्म करते हैं, लेकिन मोह माया से मुक्त होकर। किसान ने समझा कि कर्म किए बिना संसार नहीं चल सकता। उसने मेहनत करना जारी रखा, लेकिन अब वह फल की चिंता किए बिना शांति से कार्य करने लगा। श्लोक का संदेश यह है कि ज्ञानियों को भी समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति को भी बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के कर्म करना चाहिए। समाज के कल्याण के लिए कार्य करना ही सच्चा धर्म है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ज्ञानी व्यक्ति को भी समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन किसी भी मोह माया से मुक्त होकर। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो सच्ची शांति प्राप्त होती है। 26वां श्लोक। न बुद्धि भेदम ज्ञान अज्ञानम कर्म संगिनाम ज्योतिष्य सर्व कर्माणि विद्वानि युक्तम समाचारणम। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो लोग कर्म में आसक्त हैं और अज्ञान के कारण मोह में फंसे हुए हैं, उनके मन में भ्रम उत्पन्न मत करो, बल्कि ज्ञानी व्यक्ति स्वयं कर्म करते हुए उन्हें धीरे धीरे प्रेरित करे। श्री कृष्ण इस श्लोक में समझाते हैं कि अज्ञानी लोगों को अचानक ज्ञान की गहराई में नहीं धकेलना चाहिए। उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति में रखते हुए धीरे धीरे सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करना चाहिए। इसे एक प्रेरक कथा से समझते हैं। एक प्रसिद्ध गुरुकुल में एक ज्ञानी गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। वे हमेशा कहते थे, ज्ञान को धीरे धीरे अपनाना चाहिए, अन्यथा यह अज्ञानियों को भ्रमित कर सकता है। एक दिन एक नया शिष्य गुरुकुल में आया। वह बहुत जिज्ञासु था। उसे नई चीजें जानने की बहुत ज्यादा इच्छा रहती थी और तुरंत गहरे रहस्य को जानना चाहता था। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या सब कुछ माया है? क्या हमें संसार छोड़ देना चाहिए? गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर तुमने अभी संसार छोड़ दिया तो क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी? शिष्य बोला, पता नहीं, लेकिन गीता कहती है कि यह संसार माया है, तो फिर इसमें रहकर क्या लाभ? गुरु ने शिष्य को एक बीज दिया और कहा, इसे रोपो और तुरंत फल की आशा मत रखो। धैर्य रखो, इसे पानी दो, देखभाल करो और समय आने पर यह वृक्ष अवश्य बनेगा। शिष्य को समझ में आया कि ज्ञान भी ऐसे ही धीरे धीरे विकसित होता है। गुरु ने समझाया कि अज्ञानी लोगों को धीरे धीरे ज्ञान देना चाहिए, वरना वे भ्रमित हो सकते हैं। जैसे बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान भी समय लेकर परिपक्व होता है। यह श्लोक का संदेश यह है कि जो लोग कर्म में आसक्त हैं, उन्हें अचानक ज्ञान की गहराई में नहीं धकेलना चाहिए। ज्ञानी को खुद कर्म करते हुए समाज को प्रेरित करना चाहिए, न कि केवल उपदेश देना चाहिए। समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन लेना चाहिए।
इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान को धीरे धीरे और सही तरीके से देना चाहिए ताकि लोग उसे समझकर अपने जीवन में लागू कर सकें। 27वां श्लोक, प्रकृति क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ा आत्मा कर्ता अहिमिति मन्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकार से भ्रमित व्यक्ति यह सोचता है कि वह स्वयं करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हम अपने कर्मों के कर्ता नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के गुण हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। अहंकारवश मनुष्य यह सोचता है कि वह सब कुछ स्वयं कर रहा है, जबकि वास्तव में यह सब प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। प्राचीन काल में एक राजा थे जिसने अपने परिश्रम और बुद्धिमानी से राज्य को समृद्ध बना दिया था। वह सोचते थे कि मेरी शक्ति और बुद्धि के कारण ही मेरा राज्य इतना महान हुआ है। धीरे धीरे उनका अहंकार बढ़ता गया और वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे। एक दिन एक विद्वान संत राजा के दरबार में आए। राजा ने गर्व से कहा, देखो संत, मैंने अपने परिश्रम से यह विशाल साम्राज्य खड़ा किया है। मेरी काबिलियत के कारण यह राज्य इतना शक्तिशाली बना है। संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्या सच में आपने ही यह सब किया है? संत ने राजा से पूछा, जब आप बच्चे थे तो क्या आप स्वयं बड़े हुए या प्रकृति ने आपको बड़ा किया? क्या आपने सूर्य को उगाया, वर्षा करवाई, धरती को उपजाऊ बनाया? राजा सोच में पड़ गया। संत ने कहा, महाराज, यह सारा संसार प्रकृति के नियमों से चलता है। आप सिर्फ एक माध्यम हैं। सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस द्वारा संपन्न होते हैं। अहंकार से ग्रसित व्यक्ति सोचता है कि वह स्वयं करता है, लेकिन वास्तव में यह सब प्रकृति के कारण होता है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसे अपने अहंकार को त्याग कर भगवान की कृपा माननी चाहिए। उसने संत से क्षमा मांगी और कहा, अब मैं समझ गया कि मैं कुछ नहीं हूँ। यह सब ईश्वर और प्रकृति की लीला है। हम सब बस माध्यम हैं। हम स्वयं को कर्ता समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह सब प्रकृति के नियमों के कारण होता है। हमारे सभी कर्म सत्व यानी कि शुद्धता, रजस यानी कि ऊर्जा और तमस यानी कि आलस्य गुणों के प्रभाव से होते हैं। अपने कार्यों का श्रेय स्वयं को देने के बजाय हमें ईश्वर और प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। यह श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार छोड़कर हमें भगवान और प्रकृति की लीला को समझना चाहिए। हम जो भी करते हैं ये सब भगवान हमसे करवाते हैं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम केवल एक माध्यम हैं, तो जीवन में सच्ची शांति मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।